My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 7th हिंदी लैंग्वेज का वचन, जिसको इंग्लिश में हम नंबर बोलते हैं, पेज नंबर 31 एंड 32। पार्ट 7 वचन। वचन क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। चलिए आइए हम सीखते हैं कि वचन क्या होते हैं। चित्र देखिए तथा वचन समझिए। हम पहले चित्र देखकर नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं और नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। नंबर 1, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। पहले चित्र में हम देखिए कि लड़का जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में देखते हैं लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं। 2 लड़के हैं और 2 पुस्तकें हैं, तो लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं। ऐसे ही तीसरे चित्र में देखिए वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। एक वृक्ष है और उस पे चिड़िया बैठी हुई है। और चौथे चित्र में आप देखिए कि इसमें 3 वृक्ष हैं और 3 चिड़िया बैठी हुई हैं, तो वृक्षों पर चिड़िया बैठी हैं। ऊपर दिए गए चित्रों को देखने और वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि पहला और तीसरा वाक्य में जो पहला है और जो तीसरा है वाक्य, उसमें लड़का पुस्तक, वृक्ष और चिड़िया जो है गिनती संख्या में 1 है। मतलब लड़का की बात हो रही है तो एक लड़के की बात हो रही है, पुस्तक तो एक पुस्तक की बात हो रही है। ऐसे ही वृक्ष और चिड़िया भी एक एक की ही बात हो रही है। और तथा दूसरे चित्र और चौथे चित्र में वाक्य में आए शब्द जैसे लड़के, पुस्तकें, वृक्षों और चिड़िया की गिनती संख्या में 1 से अधिक है। तो लड़के मतलब कितने भी लड़के हो सकते हैं, पुस्तकें कितनी भी पुस्तकें हो सकती हैं, तो 1 से ज़्यादा है ये, है ना। वृक्ष और चिड़िया भी 1 से ज़्यादा है। तो इसी प्रकार संज्ञा शब्द के जिस रूप में यह पता चले कि वह एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द में हमें यह पता चले कि एक की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, या अनेक की, अनेक मतलब 1 से ज्यादा की, तो उनको हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब होता है एक, जिसमें हम एक की बात करते हैं। बहुवचन होता है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक की बात करते हैं। जैसे इंग्लिश में मैंने आपको सिखाया था, एक वचन मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक, और बहुवचन मतलब प्लूरल, प्लूरल होते हैं अनेक, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, अधिक। एक वचन जिस संज्ञा शब्द में उनकी संख्या में 1 होने का पता चले उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन वो होते हैं जिनसे ये पता चले कि कोई भी चीज जो है वो एक है। जैसे बस्ता, बस्ता मतलब एक बस्ता, एक बैग की ही बात हो रही है। कुर्सी, एक ही की बात हो रही है। मेज, एक मेज की बात हो रही है। लड़की, आदि, जैसे एक लड़की की बात हो रही है। ठीक है, जिस चीज से, जिन संख्या से हमें 1 का पता चले उनको हम एक वचन बोलते हैं। बहुवचन जिन संज्ञा शब्दों से उसकी संख्या में 1 से अधिक होने का पता चलता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे एक संज्ञा का पता चले तो एक को हम एक वचन बोलते हैं, पर 1 से अगर अधिक होने का पता चले तो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बस्ते, बस्ता, बस्ता मतलब एक बस्ता, बस्ते मतलब बहुत सारे बस्ते। कुर्सियां मतलब बहुत सारी कुर्सियां। मेज, बहुत मेजें, बहुत सारे मेजें हो सकते हैं। ठीक है, मेज मतलब एक मेज। लड़की, लड़की मतलब एक लड़की, और लड़कियां मतलब बहुत अधिक लड़कियां। ठीक है, नीचे दिए कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ हमें कुछ जो एक वचन और बहुवचन है उन्हें याद करना है और अच्छे से पढ़ना भी है। ज़्यादातर तो हमें इनमें से आते हैं, जैसा एक वचन हुआ एक, बहुवचन हुआ अनेक। तो लड़का, लड़के,
लड़का मतलब एक लड़का, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के। बेटा मतलब एक बेटा, बेटे बहुत सारे बेटे। बच्चा मतलब एक बच्चा, बच्चे बहुत सारे बच्चे। पत्ता मतलब एक पत्ता, पत्ते बहुत सारे पत्ते। तोता मतलब एक तोता, तोते बहुत सारे तोते। लोटा मतलब एक लोटा, लोटे बहुत सारे लोटे। दवात मतलब एक दवा, दवातें बहुत सारी दवातें। माला मतलब एक माला, मालाएं बहुत सारी मालाएं। माता एक माता, माताएं बहुत सारी माताएं। कथा कथाएं, लता लताएं। साड़ी साड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ। चिड़िया चिड़ियाएं। कलम कलमें। पंखा पंखे। कपड़ा एक कपड़ा मतलब कपड़े बहुत सारे कपड़े। पुस्तक पुस्तकें। बहन बहनें। रात रातें। औरत औरतें। पेंसिल पेंसिलें। तारा तारे। सखी सखियाँ। कुर्सी कुर्सियाँ। नदी नदियाँ। तिथि तिथियाँ। डिबिया डिबिया डिबियाँ। धातु धातुएं। हाँ, हमने कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द सीखे। चलिए, आशा करती हूँ आपको एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है जिस संज्ञा से हमें एक चीज़ का पता चले, एक चीज़ की बात होती है, उसको हम एक वचन बोलते हैं। जिससे हमें एक से अधिक चीज़ों का पता चले, उनको हम बहुवचन बोलते हैं। आशा करती हूँ आपको एक वचन, बहुवचन और वचन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।